नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बैठक में पंजाब और केरल के नेताओं ने गठबंधन न करने की सलाह दी है। यह बड़ी खबर अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। मंथन किया जा रहा था 2024 के चुनाव को लेकर और पंजाब और केरल के कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन न करने की सलाह दी है। वो नहीं चाहते कि पंजाब और केरल में कांग्रेस पार्टी वहां किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करे। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस खबर पर और विस्तार से हमें जानकारियां देने वाले हैं। जैनेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी वो जारी है। कुछ देर में बैठक खत्म होगी। अंदर से छनकर बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि अंदर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी आला कमान के सामने अपील की है कि गठबंधन में कांग्रेस के हितों का ख्याल रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस में कांग्रेस जो है वो लड़ने के लिए अपने पास रखे। उससे भी बड़ी बात यह है कि केरल और पंजाब के नेताओं ने यह अपील की है कि गठबंधन ना किया जाए। कुछ हमने इससे पहले ही दर्शकों को बताया था कि पंजाब में इंडिया गठबंधन की संभावना ना के बराबर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में कम से कम गठबंधन नहीं करने जा रही है। और कुछ ऐसी ही बातें जो कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है उसमें पंजाब के नेताओं ने कही है। पंजाब के नेताओं ने यह कहा है कि कम से कम पंजाब में गठबंधन ना करे कांग्रेस किसी भी पार्टी से और अपने दम पर लड़े। और कुछ इसी तरीके की बातें केरल इकाई के द्वारा भी कही गई है। हालांकि केरल में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग और इसके अलावा केरल कांग्रेस के अलग अलग गुट, इनका पहले से गठबंधन है। लेकिन इस बार बात चल रही है कि क्या केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में गठबंधन हो सकता है। केरल इकाई के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की बैठक में गठबंधन ना करने की अपील की है। तो बड़ी खबर यही है कि केरल और पंजाब के नेताओं ने पार्टी लीडरशिप के सामने इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ गठबंधन ना करने, अपने दम पर चुनाव लड़ने की अपील की है और बाकी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ये अपील ये मांग रखी है पार्टी नेतृत्व के सामने में प्रदेश इकाई के नेताओं ने। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र। इसके इशारे पहले से मिल रहे थे और अब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि केरल कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का गठबंधन न करने की गुजारिश की है पार्टी आलाकमान को। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीती रात एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। ऐसा दावा जिसने इस भीषण सर्दी में भी सियासी माहौल गर्मा दिया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से दावा किया गया कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है। लेकिन ईडी सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि एजेंसी अभी गिरफ्तारी पर नहीं बल्कि केजरीवाल के उस जवाब पर विचार कर रही है जो ईडी के समन को लेकर पिछली बार उनकी तरफ से दिया गया है। केजरीवाल 3 बार ईडी के समन को दरकिनार कर चुके हैं और इसलिए कयास लग रहे हैं कि वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और अब केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी है। इस बीच केजरीवाल सामने आए, अपनी सफाई दी और बीजेपी और ईडी पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। उन्हें गिरफ्तार किए जाने की साजिश का उन्होंने आरोप लगाया। तो बड़ी खबर, ईडी समन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बयान दिया, उनका गैर कानूनी समन से उन्हें बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी के समन पर यह मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान था आज। उन्होंने समन को गैर कानूनी बताया और कहा कि इस समन के जरिए उन्हें बदनाम करने के प्रयास है, कहीं से कोई सबूत नहीं मिला है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है, यह भी उनका बयान था। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है?
ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर सियासी विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है और इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनको जवाब दिया है। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, ये गृह राज्य मंत्री का उत्तर है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ईडी को चुनाव से कोई मतलब नहीं है, यह भी उन्होंने कहा है। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? तो क्या इस देश में कानून का राज समाप्त हो जाए और कानून भी यह विभेद करे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? ईडी को इलेक्शन से क्या मतलब है? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो अपराध करेगा, उसके पास कानून पहुंचेगी। और अब आपको दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से। ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा है उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे। तो ये जो ईडी की कलाकारी है वो सब लोग समझते हैं। आज पूरी तैयारी थी, पूरा प्लान था, बात खुल गई, इसलिए अब ईडी उससे रिट्रैक्ट कर गई। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि आप इंक्वायरी के अंदर हमारा साथ दें। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? इंक्वायरी के अंदर सहयोग करें। सहयोग का मतलब क्या है कि जेल के अंदर चले जाएं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सहयोग का कौन सा सर्टिफिकेट बांटा है ईडी और सीबीआई ने? कहीं कहा है सीबीआई और ईडी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब, हमने जब बुलाया मनीष सिसोदिया आ गए, जितने घंटे बिठाया हमने इनसे पूछताछ की, इन्होंने हमारा सहयोग किया, 1 साल होने को आया, चलिए अब इनको जमानत दीजिए। कहा हो तो बता दीजिए। विजय नायर के लिए कहा हो, सत्येंद्र जैन साहब के लिए कहा हो कि जब बुलाया तब आए, जो पूछा जवाब दिया, 1.5 साल होने को आया, अब जमानत दे दीजिए, इन्होंने सहयोग किया। तो ये आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस से अपनी बात कह रहे हैं। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में लगातार विवाद चल रहा है और अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि ममता जी मोदी जी की सेवा में लगी हैं। कांग्रेस पर ममता को दया दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा प्रहार अधीर रंजन चौधरी का। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों चीज हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। केरल और पंजाब के कांग्रेस नेता पहले ही गठबंधन से मना कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी का बयान आपने देख लिया। यह बंगाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।